दोस्तों आज की जो खबर है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप कल्पना कीजिए जरा कि आपकी पत्नी हो या आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन भी हो सकती है, वो घर के अंदर अपने ही बेडरूम में बेहोश पड़ी हुई हो और उसके साथ में कोई घिनौना काम कर रहा हो, उसका निर्वस्त्र करके वीडियो बनाया जा रहा हो और वो वीडियो लाखों लोगों के साथ में शेयर किया जा रहा हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत में चल रहा है। सीएनएन की एक लंबी जांच की रिपोर्ट आई और उसके बाद में ओप इंडिया ने इस पर कवरेज की और इनके मुताबिक दुनिया भर में एक नया गुप्त ऑनलाइन रेप अकादमी चल रहा है, जहां पर पुरुष एक दूसरे को सिखाते हैं अपनी पार्टनर को ड्रग दे करके उसको बेहोश कैसे करना है, उसके साथ में दुष्कर्म कैसे करना है, उस वीडियो को कैसे शूट करना है और किस तरीके से पुलिस से हमें बचना है और इस वीडियो को किस तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेच करके पैसा कमाना है। दोस्तों ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि सिर्फ एक महीने के अंदर केवल एक वेबसाइट के ऊपर ही 62 मिलियन से ज़्यादा विजिट हो चुके हैं, वो भी अलग अलग अकाउंट से। यानी कि 6 करोड़ 20 लाख लोग इसको देख चुके हैं कि इसके ऊपर कंटेंट क्या आया हुआ है। अभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का काम है, ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स का काम है, लेकिन सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट के ऊपर आप इसी की कुछ बानगियाँ देख सकते हैं, जहाँ पर आप देखते होंगे कि किस प्रकार से सोते हुए पार्टनर के साथ में इसी प्रकार की बदतमीजियाँ की जाती हैं। वहाँ से एक सॉफ्ट पैदा होता है, वहाँ से लोगों की क्यूरियोसिटीज़ जागृत होती हैं कि क्या इससे आगे का भी सीन घटित हुआ होगा, और वही सीन देखने के लिए लोग इस तरीके की वेबसाइट्स पर जाते हैं। और आप ज़रा विचार कीजिए कि जहाँ मिलियंस ऑफ मिलियंस इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोज़ सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, उनमें से भी तकरीबन 62 से 63 मिलियन लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के इस तरीके की फुल वीडियोस देख चुके हैं। तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। और हाँ, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन भारत से भी जुड़ा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि ऑनलाइन अकादमी क्या होती है। ये कोई स्कूल या वेबसाइट नहीं है, ये टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड जैसी मैसेजिंग ऐप्स पर चलने वाले सीक्रेट ग्रुप्स का एक नेटवर्क है। इन ग्रुप को लोग पहले स्लीप कंटेंट या फिर गुमनाम अब्यूज़ नेटवर्क कहा करते थे। यहाँ पर पुरुष शेयर करते हैं पत्नी या गर्लफ्रेंड को नशीला पदार्थ या कहिए कि ड्रग्स कैसे दें ताकि वो बेहोश हो जाए और उसको कुछ भी याद ना रहे। ड्रग का सही डोज क्या होता है ताकि मेडिकल टेस्ट में पता भी ना चले और तुम्हारा काम भी हो जाए। बेहोश करते हुए कैसे करना है, वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो को आई चेक या फिर नींद का टैग लगा करके किस तरीके से छुपाना है, पुलिस पूछे तो क्या बहाना बनाना है, सब कुछ अकेडमी नाम के छत्र छाया के नीचे ये सब काम चल रहे हैं। यहाँ नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम आकर के भी पैसा कमाते हैं। कैसे शुरू हुई इसकी जांच, इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा खुलासा हुआ था फ्रांस के डोमिनिक पेलिकोट केस से। डोमिनिक ने अपनी पत्नी गिजेल पेलिकोट को सालों तक नशीला पदार्थ देकर के उसको बेहोश रखा, 200 बार से ज़्यादा उसके साथ में दुष्कर्म किया। ना सिर्फ खुद बल्कि सैकड़ों अन्य दूसरे लोगों को बुला करके भी उसके साथ में दुष्कर्म कराया गया और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। गिजेल को कुछ पता नहीं चला। जब वीडियोस सामने आए तो उनका जीवन पूरी तरीके से बिखर चुका था। अदालत में उन्होंने कहा कि शर्म अपराधी के हिस्से आनी चाहिए, पीड़िता के हिस्से में नहीं। जब ये केस खुला तो पता चला कि ये कोई पहला केस नहीं है और अकेला केस नहीं है। दुनिया भर की पीड़िताओं की कहानियां, उनके पति ने किस प्रकार से उनको नशीला पदार्थ देकर के शोषण किया, वो बिल्कुल अनजान रही। इस प्रकार की कहानियां आज हमारे सामने आ रही हैं। जो वाट्स, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली हैं, उनके पति ने सालों तक उनको नशीला पदार्थ देकर के उनका शोषण किया। वो बिल्कुल अनजान रही, लेकिन जब सच सामने आया तो उनका पूरा का पूरा जीवन तब तक बर्बाद हो चुका था। वेलेंटिना, जो कि इटली से हैं, पति ने उनके साथ में लंबे समय तक यही काम किया, उनके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन मानसिक रूप से जीवन भर का दाग लगा दिया। सारी की सारी कहानियां एक जैसी ही हैं। अपराधी घर का ही कोई सदस्य होता है, वो भरोसे में लेकर के आपको कुछ खाने या पीने को देते हैं और उसके बाद में इस तरीके के कुकृत्य किए जाते हैं। ये नेटवर्क कैसे चल रहा है, इसका सबसे मुख्य प्लेटफॉर्म है नाम की एक वेबसाइट। हम जानबूझ करके इसको बीप कर दे रहे हैं कि कहीं इस तरीके की वेबसाइट्स का प्रमोशन ना हो।
इस पर 20,000 से ज्यादा स्लीप कंटेंट वीडियोस हैं। फरवरी 2026 में इस साइट के ऊपर 62 मिलियन विजिट्स हुए हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें तकरीबन 1,000 मेंबर्स थे। CNN के अंडर कवर रिपोर्टर ने खुद ज्वाइन करके देखा। वहां पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करके शेयर की गई बहुत सारी वीडियोस थी। ग्रुप बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसे ही सैकड़ों अनदर ग्रुप्स चल रहे हैं। ये लोग DFSA यानी कि ड्रग फैसिलिटेटेड सेक्सुअल असल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग इतनी तेजी से काम करता है कि पीड़िता को कुछ भी याद नहीं रहता। सबूत मिटाना बहुत आसान रहता है। भारत में भी यह खतरा मौजूद है। दोस्तों, ये ग्लोबल नेटवर्क है। भारत में करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम और इसी तरीके की काफी सारी एप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये नेटवर्क भारत में भी बहुत ज्यादा सक्रिय है। आजकल आप देखते होंगे कि काफी सारी लड़कियों के साथ में बहुत सारे अब्दुलों के वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं। एक न्यूज अभी आई थी कि जिसमें एक 19 साल के लड़के ने तकरीबन 180 लड़कियों के साथ इसी प्रकार के फोटोज और वीडियोस निकाले थे। साथ ही साथ एक अन्य अशोक करात नाम के ज्योतिषी का नाम भी आया था, जिसके साथ में काफी सारी धनाढ्य महिलाओं के भी वीडियोस आए थे। इसी प्रकार से बहुत बड़ा एक नेटवर्क इंदौर और भोपाल से एक्सपोज हुआ था, जहां पर लड़कियों के साथ में आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस बहुत सारे मुस्लिम लड़कों के साथ में पाए गए थे। इसी तरीके के केसेस बहुत समय पहले सोफिया गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों के साथ में भी हुए थे, जिसमें शामिल थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के उस समय के बहुत सारे खादिम। और ये क्या क्या करते थे, ये उस समय पर लड़कियों को जूस पिलाने के नाम पर नशीला पदार्थ मिला करके पिला देते थे, जिसके बाद में लड़कियां पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाया करती थी और उनके साथ फिर दुष्कर्म करके उनके फोटोज और वीडियोज बनाए जाते थे। इस तरीके के वीडियोज और फोटोज के बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला तो ये कि वो लड़की आपके पास बार बार आती रहेगी जब भी आप उसको फोन करेंगे। दूसरा ये कि वो दूसरी नई लड़कियों को भी आपके पास लाएगी जब जब आप उसको बोलेंगे। और तीसरा ये कि जब भी आप उससे पैसा, धन या किसी भी प्रकार की सहायता मांगेंगे तो वो भी आपको ला करके देगी। यहाँ पर भी उसी तरीके के मॉड्यूल्स का यूज किया जा रहा है और हिंदुस्तान में कंटिन्यूअसली ऐसी ही लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके फोटोज और वीडियोज निकाले जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़कियां फंस रही हैं तो वो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं, जिनको इस तरीके की किसी भी प्रकार की जानकारियां नहीं होती हैं, जो गरीब घर से, गरीब परिवार से होती हैं या फिर इतने धनाढ्य परिवार से होती हैं कि उनको आई बाई कुछ पता ही नहीं होता। भारत में अब से पहले भी बॉयज लॉकर रूम जैसे पुराने मामले हम बता चुके हैं और डिजिटल यौन अपराध भारत में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। महिलाओं के लिए सलाह यह है कि वो अपने पार्टनर के व्यवहार पर नजर रखें। अचानक से बेहोशी या यादाश्त में गैप या शरीर में किसी प्रकार की टूटन उनको लगे या अचानक से उनको नींद जैसा महसूस हो तो तुरंत ही डॉक्टर से अपनी जांच कराएं। अपने किसी भी फ्रेंड के साथ में फोटो या वीडियो शेयर करने से पहले कई बार सोचें। अगर शक हो तो तुरंत महिला हेल्पलाइन 181 या फिर इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करें। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घर में जो लड़कियां हैं उनको इस प्रकार की जितनी भी चीजें घटित हो रही हैं उनके साथ बैठ करके माओं को, बड़ी बहनों को या बुआओं को बात करनी चाहिए और उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज, सरकार इसमें क्या कर सकती है, सरकार तब तक कुछ भी नहीं करती है जब तक कि कोई बड़ा केस नहीं आ जाएगा। जब कोई पावरफुल आदमी इसमें फंस जाएगा तो सरकारें भागेंगी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि लगातार इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें ताकि लोग इस बात को समझें और सरकारों के कान में घंटा एक दिन बजे। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। पहले कहा जाता था कि लोग बाहर जाकर सुरक्षित नहीं, लेकिन अब लोग घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। लोग जिनसे प्यार कर रहे हैं उनके साथ भी सुरक्षित नहीं है, जिनको वो दिल दे रहे हैं उनके साथ भी वो सुरक्षित नहीं है। भरोसा अब सवाल बन चुका है। हम सबको ये आवाज उठानी होगी, महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। लेकिन सशक्त केवल पाश्चात्यकरण से ही नहीं बनते, बल्कि उनको ये भी मालूम होना चाहिए या पता होना चाहिए कि उनको किस किस प्रकार से फंसाया जा रहा है और महिलाओं को भी इस मामले में थोड़ा जागरूक होकर रहना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके साथ में भी इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है या आप इस प्रकार की कोई घटना जानते हैं तो उनका नाम पता ना बताए बिना हमें नीचे कमेंट में केवल संकेत मात्र करें ताकि हमें पता लग सके कि भारतवर्ष में भी ये गंदगी कितनी तेजी से फैल रही है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।